हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास अर्थात पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 तक पढ़ लिए थे, अर्थात अध्याय 1 जो है यानी कि चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया था, वर्ग एवं घन। तो आज हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, अध्याय 2 चैप्टर 2 घातांक अर्थात एक्सपोनेंट। तो आइए समझते हैं घातांक क्या होता है। तो घातांक तो आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ लिया है, फिर से एक बार यहाँ पढ़ेंगे हम लोग घातांक को। तो घातांक जो होता है किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करते हैं तो वह उस संख्या का घात होता है, यानी कि उस संख्या को घात कहते हैं। यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से हम लोग जितने बार गुणा के रूप में लिखें अर्थात मल्टीप्लाई के रूप में लिखें तो उस संख्या का घात प्राप्त होता है। जैसे कोई संख्या मान लें कोई संख्या 2 है, तो 2 एक संख्या, इसी संख्या का हम लोग बार बार लिखें एक या एक से अधिक बार, जैसे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से। तो ये लिख दिए। तो 2 कितने टाइम्स लिखे हैं? 4 टाइम्स लिखे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 कितने बार है? 4 बार। तो 2 4 बार लिखा गया है, ये हो जाएगा। तो या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 4 टाइम्स लिखा गया है 2 को, तो इसको हम लोग 2 के ऊपर यहाँ पर दाहिने साइड थोड़ा छोटा लिखते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा घात, यानी कि 2 के डी पावर 4, यानी कि 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 4 है। तो घातांक जो है किसी संख्या का उसी संख्या से 2 या 2 से अधिक बार लिखना ही घातांक है। तो ये हो जाएगा 2 का घात 4। उसी तरीके से 5 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसको हम लोग घातांक के रूप में क्या लिखते हैं? तो यह जो प्रक्रिया है घातांक कहलाता है। तो इसमें 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो उसको 5 के ऊपर में ऐसा 3 लिखेंगे ये। तो यही है घातांक। तो समझ गए होंगे आप। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जो पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांकों की घात। तो पूर्णांक क्या होता है? जिसमें प्लस माइनस दोनों शामिल होता है। और पूर्ण जो यानी कि प्राकृत संख्या में केवल जो होता है धन होता है, यानी कि प्लस वाला संख्या। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। तो अब तक हमने प्राकृत संख्याओं के घातांकों पर विचार किया, परंतु फातिमा के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि ऋणात्मक संख्याओं के घातों से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। उसने सोचा कि क्यों न धनात्मक के स्थान पर ऋणात्मक संख्या लिखकर उसके किसी भी घात के लिए हल देखें। तो इससे पहले जो है हम लोग धन वाला यानी कि प्लस वाला संख्या का देख चुके हैं। तो यहाँ जो पढ़ेंगे हम लोग ऋणात्मक वाला संख्या को जब घात लगाएंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लिखेंगे 5 का क्यूब, यानी कि 5 के पावर में 3 है, अर्थात 5 का एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। तो पावर में 3 लगा है, तो इसको आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे ऐसा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 53 पढ़ेंगे, ना कि 5 के पावर 3, यानी कि 5 टू दी पावर 3, या इसको 5 क्यूब या 5 के घात 3 इसको पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। यानी कि 5 के पावर में 3 लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसा 3 टाइम्स लिख सकते हैं। और इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 125। तो 5 का क्यूब क्या होता है? इस तरीके से 3 टाइम्स लिखें तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो यानी कि 5 का क्यूब अर्थात 5 के घात 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 125। तो इस तरीके से लिखना है तो बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे 2 के पावर में 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं?
तो यानी कि 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में 5 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32 ये हो जाएगा। ये तो है प्लस वाला, तो प्लस वाला में क्या आता है हमेशा प्लस ही होता है। अब देखते हैं जिसमें माइनस लग जाए रहेगा, जैसे -2 के पावर में लगे रहेगा 3, ये पहले ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर -2 के पावर में क्या लगा है 2, अर्थात -2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई -2, तो चिन्हों का गुणा अर्थात साइन का मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चिन्हों का मल्टीप्लाई क्या होता है, जब दो चिन्ह जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या आता है प्लस ही आता है, यानी कि जब दो प्लस चिन्हों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है प्लस आता है। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या आता है माइनस, और उसी तरीके से प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या आता है प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। यानी कि जब दो चिन्ह में से कोई भी एक चिन्ह विपरीत हो जाए अर्थात एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या आएगा हमेशा माइनस में आएगा, और दो जब चिन्ह समान रहेंगे या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस तो हमेशा किस में आते हैं प्लस में आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर अब -2 के पावर क्या लगा है 2 लगा है, तो -2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, क्योंकि पावर में 2 है तो -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस में आएगा, और 2 2 जा 4, तो -2 का पावर यानी कि -2 का वोल टू दी पावर 2 अर्थात -2 पूरे के घात 2 लगा है तो क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। ये हो गया, इतना समझ गए। अगर इसी तरीके से -2 के पावर यानी कि वोल पावर 3 लगे रहेगा इस तरीके से, तो यानी कि -2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस आएगा, अब उस प्लस जो आया उसका इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है माइनस आता है। यहाँ ये पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले भी, तो क्या आएगा माइनस में आएगा। ये हो गया चिन्हों का मल्टीप्लाई। अब संख्या का कर देना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -2 का क्यूब कितना आएगा -8। तो इसी तरीके से और भी कर सकते हैं आगे, जैसे -2 के पावर में 4 लग गया, तो अब -2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 ये हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा प्लस, प्लस हो गया इन दो चिन्हों का मल्टीप्लाई, फिर जो प्लस आया उसका इस माइनस से तो क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। फिर अब माइनस आया उस माइनस का अब इससे करेंगे, एक बचा है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में आएगा। अब संख्या से कर देना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि -2 के पावर 4 रहेगा तो क्या आएगा प्लस में 16, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि 2 क्या है सम है इवन नंबर, और 3 ओड है विषम, और 4 इवन। और एक लेते हैं जैसे -2 के पावर में 5 वोल टू दी पावर 5, यानी कि -2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 5 टाइम्स, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 ये हो जाएगा 5 टाइम्स, पावर में 5 लगा है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो अब करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से क्या आएगा प्लस, प्लस आ गया, फिर उस प्लस का इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से
तो प्लस आएगा। फिर इतना तक तो हो गया, अब फिर माइनस बचा, उस माइनस का इससे हो जाएगा तो माइनस आ जाए, सॉरी प्लस का माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस में आएगा आंसर। अब माइनस अब हो गया चिन्हों का, अब संख्या का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि -2 के पावर में 5 लगे रहेगा तो आंसर क्या आएगा -32। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब सम पावर लगे रहता है यानी कि इवन जो है पावर लगे रहता है तो क्या आता है आंसर प्लस में। यहाँ देख रहे हैं इवन है, यहाँ भी वन है, तो आंसर किस में आया प्लस में। जब ओड पावर रहता है यानी कि विषम घात तब क्या आता है माइनस में। तो यानी कि जब किसी भी संख्या में सम पावर लगे रहेगा तो आंसर किस में आएगा प्लस में, और विषम पावर लगे रहेगा तो माइनस में आएगा। तो ये याद रखेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है, जैसे -1 के पावर में 2 लगा है तो -1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो क्या आ गया प्लस में 1 आ गया। अब उसी तरीके से -1 के क्यूब लगा है तो -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो पहले इन दोनों का किए, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आएगा, और फिर इससे आएगा तो क्या आएगा, इससे करेंगे -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस प्लस आएगा, और इस 1 का 1 से तो 1 आएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो पहले दो -1 का तो प्लस का 1 आया, फिर उसका क्या करेंगे तीसरे से करते हैं तो यहाँ से कर देंगे तो क्या आएगा माइनस, ये हो गया। और ठीक उसी तरीके से -1 का पावर 4 लगाया है तो यहाँ -1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आया, फिर उसका -1 से तो क्या आएगा -1, फिर -1 आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। तो जैसे कि मैं अभी एग्जांपल में बताया ठीक वैसे ही है ये भी। तो ये हो गया प्लस, उसी तरीके से विषम का ये आएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कि इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि जब -1 के घात में सम हो तब उसका मान प्लस में, एवं जब -1 के घात विषम हो तो उसका मान माइनस में आता है। तो अर्थात जब -1 के पावर में सम संख्या इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 1, तो ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है। जब -1 के पावर में सम संख्या इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 1, और जब -1 के पावर में विषम संख्या तो माइनस का 1, तो ये याद रखेंगे। तो आगे भी इसी तरीके से, अब यहाँ पर तो छोटा था तो कर लिए, अब यहाँ पर जैसे देखते हैं -1 के पावर 25 है। अब यहाँ पर तो -1 को हम लोग 25 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इतना करते करते तो पेज ही भर जाएगा, बहुत समय भी लगेगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो जब विषम पावर लगे रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, और जब सम पावर लगे रहेगा तो प्लस में। तो ये हो गया, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर है -5 के पावर में कुछ भी नहीं लगा है तो क्या लगे रहता है पावर में 1 लगे रहता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -5 को -1 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, यानी कि माइनस को हम लोग किसके साथ अलग कर देंगे 1 के साथ। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आएगा -5। अब उसी तरीके से हम -5 के पावर में 4 लगा है तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई प्लस का 5। अब इस पावर को फिर पूरे के बाहर में ऐसा ब्रैकेट में लगा देना है। तो अब फिर अंदर अब ये जो पावर है अंदर के सबके लिए है, इस -1 का भी पावर 4 है और इस 5 का भी पावर 4 है, तो -1 के पावर 4 लगेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जब माइनस संख्या के घात में सम रहता है यानी कि घात तो क्या आता है प्लस में 1, तो ये प्लस यानी कि 1 के पावर में जब सम संख्या लगे रहता है पावर तो प्लस में आएगा, और विषम लगे रहे तो माइनस में। तो ये भी एक फॉर्मूला है, यानी कि A मल्टीप्लाई B होल टू डी पावर m जब मल्टीप्लाई के रूप में रहे और पूरे के बाहर में पावर लगा रहे, तो ये जो पावर है ब्रैकेट के अंदर जितना भी है सबके लिए रहता है, तो A का भी है B का भी है, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो बन जाएगा।
तो उस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूला से ये आया है। तो ए के जगह, इस ए के जगह यहाँ क्या है -1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, बी के जगह क्या है 5 का और m के जगह 4 है, तो क्या लगेगा ए के पावर m मल्टीप्लाई बी के पावर m, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पावर लगाएंगे तो -1 के पावर ये क्या है 4 सम है यानी कि इवन नंबर, तो क्या आता है यहाँ पर देख रहे होंगे 1 प्लस में, तो ये आ गया, और 5 के पावर 4, तो ये हो गया। अब उसका 1 का मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 से कर देंगे तो क्या आएगा 5 टू द पावर 4, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। और ठीक आगे यहाँ पर देखते हैं -27 के पावर में कितना लगा है 13 लगा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -27 को -1 मल्टीप्लाई 27, तो ऐसा लिख लेंगे सबसे पहले। और पूरे के पावर में लगा था 13, तो इस तरीके से ब्रैकेट -1 छोटे ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई 27, फिर ये मझला ब्रैकेट यानी कि सर्पिलाकार ब्रैकेट में के बाहर में पावर लगा देंगे कितना 13, क्योंकि पावर 13 लगा हुआ था। तो अब एक फॉर्मूला जो अभी पढ़े थे हम लोग, a मल्टीप्लाई बी होल टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, तो इसी से आया है। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस रूप में व्यवस्थित है, तो a के जगह क्या है -1 और b के जगह क्या है 27 है, तो क्या आता है a के पावर m, और सॉरी यहाँ पर क्या है m के जगह 13 है, तो इसमें a के पावर m यानी कि -1 के पावर क्या लगेगा 13, ये लग गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ b के पावर में m है तो क्या लगेगा 27 के पावर में 13, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि -1 के पावर 13 क्या है विषम संख्या है, ओड नंबर है। जब विषम पावर लगता है -1 में तो क्या आता है -1 आता है आंसर, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -1, तो ये फॉर्मूला है इससे आया है। और इसके पावर में 27 के पावर में 13, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए 27 के पावर 13 का मल्टीप्लाई किससे -1 से, तो क्या आ जाएगा -27 के पावर 13, तो इस तरीके से करना है। और यहाँ ठीक उसी तरीके से m का है तो बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सोच कर बताएंगे कि संख्या -35 के पावर में 12 और 149 पूरे के पावर वोल टू द पावर 23 -m वोल टू द पावर 37 और -m वोल टू द पावर 100, तो ये सब कौन सी होगी ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1 सरल कीजिए, तो सरल करना है। पहला क्वेश्चन है, तो अब यहाँ दो संख्या का, जैसे अभी जो पढ़े हम लोग एक एक संख्या दिया था, तो ठीक यहाँ पर वैसे ही करना है जैसे पहले किए थे। तो पहला क्वेश्चन है -5 वोल टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -7 वोल टू द पावर 7 है, तो इसको सरल करना है। तो इसका अलग हल करेंगे, इसका हल करेंगे अलग, फिर दोनों का हल को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ -5 के पावर वोल टू द पावर 4 है मल्टीप्लाई -5 वोल टू द पावर 7 है, तो इसको क्या लिख दिया गया है इस तरीके से। -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -5 ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख दिए। और पावर पूरे के पावर क्या लगा था 4, तो पूरे के पावर क्या लगा दिए 4, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई है। उसी तरीके से इस -5 को क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता है, तो इस -5 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया। जब -1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो -5 ही तो मिलेगा, यानी कि किसी भी संख्या में क्या रहता है 1 का मल्टीप्लाई रहता है। तो उस माइनस को हम लोग, इस माइनस को अलग 5 से अलग करने के लिए कि हम लोग किस में लगा दिए उस माइनस को 1 से। अब इस -1 का इससे करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, और पावर में 7, तो ये लगा दिए। अब -1 के पावर 4 ये क्या है बाहर लगा है, तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला जो पढ़े थे इससे पहले, एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m इज इक्वल a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, ऐसा पढ़े थे। यानी कि कोई दो संख्या अगर मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट के बाहर पावर लगा है,
तो वो जो पावर है ब्रैकेट के अंदर जितना भी संख्या है सबके लिए होता है। तो यहाँ पर ए के लिए भी होगा और बी के लिए भी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के पावर m मल्टीप्लाई बी के पावर m। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसको ये जो पावर है 4 ये -1 में भी लगेगा और 5 में भी, ये लग गया। और ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा। तो क्या आ जाएगा, 7 का पावर कहाँ लगेगा, -1 में। तो ये -1 के पावर 7 मल्टीप्लाई 5 के पावर में भी 7, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब जो एक फॉर्मूला फिर पढ़े थे हम लोग, जब -1 के पावर में सम संख्या लगे रहता है तो क्या आता है प्लस में 1, और विषम लगे रहता है तो उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। जब -1 के पावर सम संख्या इज इक्वल टू क्या आता है प्लस में 1, और -1 के पावर विषम संख्या इज इक्वल टू -1, तो ये लिखेंगे आप लोग। तो ये हो गया। तो यहाँ -1 के पावर 4 है, ये क्या है सम है, तो क्या आ गया प्लस में आ गया 1। फिर ये -5 के पावर में 4, उसी को लिख दिया है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर 7 है, -1 के पावर विषम है तो क्या आएगा माइनस में 1, तो ये माइनस में 1, और ये 5 के पावर 7 तो 5 के पावर 7, ये हो गया इतना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पर और एक स्टेप लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 4 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या आएगा -5 के पावर 7, यानी कि -5 के पावर में 7। अब जब आधार समान रहता है, इसको अभी नहीं करना है, इसको अभी ऐसे ही रहना, यहाँ से छोड़ दो इसको। तो इसको 1 का 1 से इससे करेंगे तो क्या आएगा -1, ये आ गया। फिर यहाँ 5 के पावर 4 है मल्टीप्लाई 5 के पावर 7 है, तो इस 1 का इस -1 से कर दिए हैं तो क्या आ गया है -1। फिर ये मल्टीप्लाई, जब आधार यहाँ पर देख रहे हैं बेस समान है तो ऊपर जो लगता है उसको पावर और नीचे जो रहता है उसको बेस कहते हैं। तो दोनों का आधार समान है यानी कि बेस 5 है, तो उसका और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर क्या होता है प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a⁴m प्लस n। जब आधार इक्वल हो और मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसका घात एक आधार में क्या होता है प्लस हो जाता है। जैसे a के पावर में क्या हो गया m प्लस n, उसी तरीके से यहाँ 5 के पावर में 4 + 7, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, ये सॉरी यहाँ पर प्लस कर दिए तो 11, तो 5 के पावर में 11, अब इस -1 का मल्टीप्लाई तो -5 के पावर 11, तो ये हो जाएगी इसका आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बनाएंगे, बाकी एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सरल करें। तो इसमें का चारों जो है आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, तो इस चारों को होमवर्क में बनाएंगे। तो जैसे हम लोग पहले देखें यहाँ पर ये देखें, इसी तरीके से बनाना है, तो ये बनाएंगे आप लोग होमवर्क में। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।